बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन था? ये दुनिया में जो औलादें हैं वो किसकी है? शैतान ने किसको सजदा नहीं किया? अल्लाह ताला ने हजरत आदम को क्या दुआ सिखलाई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सी गलती की जिसकी वजह से जन्नत से निकाले गए? और उनकी बीवी का नाम क्या था? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाअल्लाह सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है जिनको अल्लाह ने दुनिया में भेजा, और सबसे पहले नबी आप हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नाइब यानी खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तू दुनिया में ऐसे शख्स को नाइब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ करने के साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको सिखाया है उसके सिवा हमको कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ पियो, मगर एक खास दरख्त के मुताल्लिक हजरत आदम को मना कर दिया कि उसके करीब भी न जाना, वरना तुम भी जालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया कि देखे ये हमारा कहना मानते हैं या भूल जाते हैं और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। शैतान जो पहले ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज था कि उनकी वजह से वो खुदा ताला के दरबार से निकला और खुदा ताला की लानत उस पर हुई, और उसने कसम खाई थी कि मैं हजरत आदम और उसकी औलाद को कयामत तक बहकाता रहूंगा कि अल्लाह ताला का कहना न माने और खूब बुराइयां फैलाए। वो हजरत आदम और उनकी बीवी हजरत हवा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि इस दरख्त का फल तुम जरूर खाओ, उसके खाने से तुम फरिश्ते बन जाओगे, जन्नत से कभी ना निकलोगे। आखिर एक दिन हजरत आदम और उनकी बीवी हजरत हवा अलैहिस्सलाम भूल से शैतान के बहकावे में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों बरहना हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया और वो जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी न जाना और शैतान के कहने में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम उसके कहने में आ गए, अब तुम और हवा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हजरत आदम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकावे में आने का बहुत रंज हुआ। वो बहुत अरसे तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिर अल्लाह ताला को रहम आया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ बहुत गिड़गिड़ा कर मांगी। अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा कर लेता है कि अल्लाह ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा न करूँगा, तो वो माफ़ कर देते हैं।
चुनांचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने माफ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा उसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुठलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा इसी में रहेंगे। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे, खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते। उनकी बहुत औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हजरत आदम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकावे में न आना, वो हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म न करना, एक दूसरे की नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।